empirical formula. What is empirical formula? empirical formula वो होता है जो कोई भी कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं और उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा परसेंटेज वाइज वो दिखाएगा, वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज वाइज प्रोपोर्शन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर अपने पास मोलिकुलर मास भी हो जो भी कंपाउंड है उसका, तो उसकी हेल्प से मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, किसी भी कंपाउंड में अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको नोट डाउन करो। नेक्स्ट स्टेप, सबके परसेंटेज है होंगे आपके पास, तो जो भी परसेंटेज होंगे उन सब को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। ये फर्स्ट हो गया एलिमेंट, सेकेंड होगा मास, जो भी परसेंटेज है राइट उसको मास में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन का आई थिंक मुझे जब तक याद है ये 4.04 है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कार्बन का 24 पॉइंट समथिंग मैं देख लेती हूँ अभी। क्लोरीन का भी 71.65 है, ये कार्बन का देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, आता है 27। ये सब परसेंटेज में है राइट। परसेंटेज 100 में से ही होते हैं, तो मैंने यहाँ पर मास मतलब इसको ग्राम में कन्वर्ट कैसे कर दिया, ये तो परसेंटेज है। परसेंटेज 100 में से ही होते हैं, 100 में से इतना परसेंट क्लोरीन हो गया, इतना परसेंट कार्बन हो गया, इतना परसेंट हाइड्रोजन हो गया। तो अभी ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोगों को फाइंड करना है उसके लिए भी यही मान के चलना है कि जो भी कंपाउंड है उसका हम 100 ग्राम मास लेके चलते हैं। टोटल कंपाउंड का मास कितना होगा 100 ग्राम। अगर टोटल कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें से क्लोरीन कितना होगा, कितना ग्राम। 100% में से क्लोरीन इतना परसेंट हो सकता है, तो 100 ग्राम में से क्लोरीन इतना क्यों नहीं हो सकता, यही रहेगा। तो ये सब ऐसे सेकंड स्टेप में ग्राम में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा मोल। जो भी एलिमेंट्स है परसेंटेज के हिसाब से उसकी हेल्प से मोल फाइंड करो। मोल फाइंड करने के लिए जो भी ग्राम है राइट, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। हाइड्रोजन 1.008 तो आता है ये 4.04 ही आएगा। ओके, और ये 24.27 डिवाइडेड बाय 12.02 आई थिंक 02 है, डिवाइड करो तो ये होता है लगभग 2.021। क्लोरीन का भी यही रहेगा 70.65 डिवाइडेड बाय 35.5, ये भी 2.021 ही आता है। तो हाइड्रोजन 4 मोल हो गया, कार्बन 2 मोल, क्लोरीन 2 मोल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि ये मोल है राइट, लेकिन जो भी फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूला में हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन अभी मोल के हिसाब से नहीं, एग्जैक्टली उसका प्रोपोर्शन कितना रहेगा। तो उसके लिए ये जो भी वैल्यू मिलती है मोल की, उन सब में जो लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू, उस वैल्यू से सभी को डिवाइड करेंगे। सी यहाँ पर ये 4.04 है, ये 2.022 टाइम है, मतलब ये दोनों सेम नंबर हो गए, वैल्यू सेम हो गई। सपोज ये सेम नहीं होती, मान लीजिए कि कोई अदर एग्जाम्पल है जिसमें ये 2.021 है और यहाँ पर 2.0 ही है, तो अभी सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सी हुई 2.0, तो सभी को 2.0 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2.021 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 4.04 डिवाइडेड बाय 2.021 इज इक्वल टू ये रहेगा 2, ये होगा
2.021 divided by 2.021 is equal to 1, and this one 2.01 divided by 2.01 is equal to 1. तो ये जो भी वैल्यू हम लोगों को मिली उसका मतलब हुआ कि जो भी फॉर्मूला है उसमें कार्बन हाइड्रोजन 2 टाइम होगा, कार्बन 1 टाइम एंड क्लोरीन 1 टाइम. तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH2Cl. ये कहां से आया? जो हम लोगों को वैल्यू दी गई थी उसके ऊपर से हम लोगों ने ये फाइंड किया. फाइन. नेक्स्ट है, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला है तो उसका मास भी होगा. तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू कार्बन होगा 12, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 35.5 इज इक्वल टू होगा 49.5 ग्राम. ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास है. ओके. नेक्स्ट है, इन सब की हेल्प से हम लोगों को मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है. आपको एग्जांपल में मोलिकुलर मास दिया गया है. सो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 98.96 ग्राम जो आप लोगों को दिया गया है. ओके. तो ये फॉर्मूला बनता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई विथ एन. ये एन क्या है? तो एन होगा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास. तो एन इज इक्वल टू 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5 इज इक्वल टू ये रहेगा 2. तो ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला मिली उसको 2 से मल्टीप्लाई करें. ये फॉर्मूला के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला, राइट. इस फॉर्मूला के हिसाब से इंपेरिकल फॉर्मूला CH2Cl मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू C2H4Cl2. ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला. ओके. तो कोई भी फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं. अगर मोलिकुलर फॉर्मूला है तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं. कोई भी सब्सटेंस जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स उनका प्रपोर्शन कितना होगा, परसेंटेज वाइज प्रपोर्शन, राइट, उसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन. एग्जाम्पल से बात करें, H2O. H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का प्रोपोर्शन कितना रहेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई विथ 100. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये फॉर्मूला हो गई. हम H2 की बात कर रहे हैं तो H2 में हाइड्रोजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, ये फाइंड करना है. तो एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं कि सपोज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनेगा अभी मास ऑफ एलिमेंट. तो H2O में हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि H2O में हाइड्रोजन कितने टाइम है. तो H2 मतलब 2 टाइम हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई विथ मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड H2O उसका मोलर मास होता है 18.02, राइट, मल्टीप्लाई विथ 100. ओके. अभी कैलकुलेशन करो, जो भी आई थिंक आंसर आता है 11 पॉइंट समथिंग. लेट मी चेक. कंपोजिशन प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन इज 11.18, राइट, 11.18. ओके. अभी ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O में ऑक्सीजन एक ही है
और उसका मास होता है अप्रोक्सीमेट में 16 ले रही हूँ, डिवाइडेड बाय 18/02। ये तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूला मोलर मास की है, तो राइट, मल्टीप्लाई विथ 100 इज इक्वल टू, अभी 16/18.02 मतलब दोनों का जो भी कैलकुलेशन होगा, आई थिंक ये 18 पॉइंट समथिंग आता है, 88 पॉइंट समथिंग। सपोज यहाँ से ये निकाल दो तो ये आता है 88.88। अच्छा, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो वैल्यू है 88 वो फिक्स है, बट ये थोड़ा वेरिएंट रहेगा आपकी बुक के हिसाब से मेरे कैलकुलेशन में, क्योंकि मैंने यहाँ पर राउंड फिगर में ले लिया है वैल्यू। ये 18.02 आता है और ऑक्सीजन का भी एग्जैक्टली मैंने एग्जैक्ट जो होता है मास वो नहीं लिया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये थोड़ा वेरी करता है, बाकी ये फिक्स ही होता है, राइट। तो जो भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। कितने मोल ऑफ H2 होगा, सपोज ये 1 मोल H2O है, 5 मोल H2O होगा तो भी यही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके